आदरणीय शब्द नहीं लिखा है। तो श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उसके बाद पहला शब्द आदरणीय ही लिखा है। ये जो चिट्ठी है नड्डा जी की, अब आप आगे आपको भाषा पे जो आपत्ति है उसका जवाब वो देंगे। रुक जाइए, अब उनको जवाब देने दीजिए। देखिए, उन्होंने पूरी लिस्ट गिनाई है और असल में अगर ये प्रश्न आज किया जाए तो कौन बोलेगा इस मुद्दे पर, कौन बोलेगा? दोनों तरफ से भाषा की मर्यादा और गरिमा अमित मालवीय जी तोड़ी गई है और उसका प्रमाण है, हम नीचे दिखा रहे हैं लगातार दोनों ही पार्टियों के नेताओं की तरफ से जो बयानबाजी हुई है। जीप काट के लाओ, उसको आप कैसे सही ठहरा सकते हैं? और नहीं ठहरा सकते हैं तो आप एक मिसाल पेश कीजिए। आप उनके बयान सुनाते हैं, वो आपके बयान सुनाती हैं, बस घूम फिर के वहीं पर हम लोग चक्री खेलते रहेंगे। मिस्टर मालवीय। अंजना जी, आपने तो पहले आदरणीय नड्डा जी की जो चिट्ठी है उसको पढ़ के ये स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस की प्रवक्ता ने या तो चिट्ठी पढ़ी नहीं या तो फिर आपके दर्शकों के लिए झूठ बोल रही थी, क्योंकि जैसे आपने भी बताया वो चिट्ठी शुरू ही होती है आदरणीय खड़गे जी से। और जहां तक नड्डा जी की चिट्ठी का सवाल है, उनको चिट्ठी लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि राहुल गांधी जो अभी नादान बालक हैं, वयस्क नहीं हुए, वो अपनी सुरक्षा के लिए खुद चिट्ठी नहीं लिख सकते हैं, इसलिए 78 वर्ष के उम्र के खड़गे जी से चिट्ठी लिखवा रहे हैं। तो ये बात भी हमें समझनी चाहिए कि अगर राहुल गांधी अपने लिए स्वयं चिट्ठी नहीं लिख सकते हैं और खड़गे जी उनके लिए चिट्ठी लिख रहे हैं, तो अगर नड्डा जी ने चिट्ठी लिखी और बिल्कुल सम्मानजनक चिट्ठी लिखी तो इसमें आक्रोशित होने की क्या बात है? राहुल गांधी कोई खुदा थोड़ी है, आपके लिए फरिश्ते होंगे, कांग्रेस का चिराग होंगे, लेकिन है तो वो मात्र सांसद। आपने कहा वो 5 बार सांसद बन के आए हैं, लेकिन अलग अलग सीटों से चुनकर आए हैं। कई बार जनता ने उनको नकारा है और पिछले कई चुनाव में राहुल गांधी को नकारा है। 3rd टाइम फेल हुए हैं, बतौर प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी ठोक रहे थे और जनता ने फिर नकार दिया है। दिक्कत यह है कि 90 सीट जीत के कांग्रेस पार्टी को ऐसा लग रहा है वो सत्ता में आ गई हैं। खैर, बहरहाल ये उनकी दिक्कत है, उनकी परेशानी है। मैं, क्योंकि भाषा की हम मर्यादा की बात कर रहे हैं, मैं कुछ शब्द जो प्रधानमंत्री जी के लिए इस्तेमाल किए गए हैं वो आपके दर्शकों के लिए बताना चाहूंगा। मोरीदी तेरी कब्र खुदेगी, नीच, कमीना, मौत का स्वादागर, सोनिया गांधी ने ये शब्द इस्तेमाल किए थे। जहरीला सांप, बिच्छू, चूहा, रावण, भस्मासुर, नालायक, कुत्ते की मौत मरेगा, मोदी को जमीन में गाड़ देंगे, राक्षस, दुष्ट, कातिल, हिंदू जिन्ना, जनरल डायर, मोतियाबिंद का मरीज, जेब कतरा, गंदी नाली, काला अंग्रेज, कायर, औरंगजेब, दुर्योधन, हिंदू आतंकवादी, गधा, नामर्द, चौकीदार, चोर है, तुगलक, मोदी की बोटी बोटी कर देंगे, साला मोदी, नमक हराम, गंवार। ये कांग्रेस के नेताओं के शब्द हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। इसमें खड़गे जी की भी शब्दावली है, इसमें सोनिया गांधी के भी शब्द हैं और राहुल गांधी का तो मैंने आपको वीडियो ही सुना दिया। इसलिए कांग्रेस यहां पर आकर राहुल गांधी की भाषा, उन पे हो रहे हमले का हवाला ना दे। दूसरी बात, इन्होंने बात करी रवनीत सिंह बिट्टू और तरविंदर सिंह मरवाहा की। ये दोनों नेता आज भारतीय जनता पार्टी में हैं, लेकिन बहुत लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी में थे। वो राहुल गांधी के बारे में ऐसा क्या जानते हैं कि उन्होंने उनके बयानों पर इस प्रकार की प्रतिक्रिया दी? ये कांग्रेस को आत्मचिंतन करना चाहिए। क्या ये बयान उन लोगों के जो बहुत लंबे समय तक अमित जी आपकी पार्टी के नेता में है? ना, अभी वो बीजेपी नेता है, इससे पीछे मत हटिए। अरे अभी तरविंदर सिंह हो, ये तमाम नेता, बिट्टू साहब, सब बीजेपी नेता हैं। अंजना जी बोलिए बोलिए। अब मैं क्या कह रहा हूं आप सुनिए तो सही। ये वो लोग हैं जिनके लिए राहुल गांधी ने पहले कैंपेन किया है। तरविंदर सिंह मरवाहा के लिए राहुल गांधी जब कैंपेन करने गए थे तो उन्होंने देशभक्त उनको बताया था। तो मैं ये कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति को राहुल गांधी ने देशभक्त बताया, आज अगर वो राहुल गांधी के सिखों को लेकर आपत्तिजनक बयान पे इस प्रकार की प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो क्या आपने सिखों का अपमान किया? क्या आपने सिखों को लेकर गलत बयानबाजी करी? रवनीत सिंह बिट्टू ने एक बहुत सही सवाल पूछा। उन्होंने कहा अगर राहुल गांधी के इस बयान के बाद अगर कोई घटना घट जाती,
अगर पंजाब में इस बयान को लेकर लोगों में उन्मादता फैल जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होता, ये सवाल पूछना है। और आपने मुझे पिछली बार रुकने को कहा, लेकिन मैं 1 मिनट में आपको बताना चाहूंगा, ये कांग्रेस का आरक्षण विरोधी चेहरा और राहुल गांधी जो हिंदुस्तान में घूम घूम कर अभिव्यक्ति की आजादी और संविधान की आजकल दुहाई दे रहे हैं, वो अमेरिका जाते हैं और अमेरिका में एक गोरा उनसे पूछता है आरक्षण के बारे में आपका क्या व्यू है, और वहां पे जो स्टूडेंट कम्युनिटी से वो इंटरैक्ट करते हैं तो वो स्पष्ट कहते हैं कि हम आरक्षण को हटा देंगे। स्वाभाविक बात है, इसकी प्रतिक्रिया जो पिछड़े समाज के लोग हैं, जो दशकों से इस अपने खिलाफ हो रहे शोषण और प्रताड़ना के खिलाफ खड़े हैं, वो आहत हैं। और अगर राहुल गांधी नेहरू की तरह आरक्षण हटाना चाहते हैं, इंदिरा की तरह आरक्षण हटाना चाहते हैं, राजीव गांधी की तरह आरक्षण हटाना चाहते हैं, तो हिंदुस्तान में क्यों नहीं कहते ये? क्यों SC ST और OBC समुदाय के लोगों को जाके अपनी मंशा नहीं बताते? क्यों OBC रिजर्वेशन काट कर मुसलमानों को दिया है कर्नाटका में? क्यों इनकी सरकार 4 बार आंध्र प्रदेश में OBC रिजर्वेशन के अंतर्गत मुसलमानों को रिजर्वेशन देना चाह रही थी? क्यों राजीव गांधी ने OBC समाज के लोगों को बुद्धू कहा? क्यों नेहरू ने द्वितीय दर्जे का इनको नागरिक बताया? क्यों इंदिरा गांधी ने ठंडे बस्ते में डाल दी आपके मंडल आयोग की रिपोर्ट? ये सारे सवाल तो पूछे जाएंगे ना। ठीक है, इन दोनों मुद्दों पर आपसे प्रश्न करूंगी, लेकिन सुप्रिया जी, और देखिए आयरनी कि राहुल गांधी जी ने सिखों को लेकर जो बयान दिया, अगर ऐसी स्थिति देश में आई भी थी सिखों को लेकर तो 84 के दंगों के बाद आई थी, जहां पर अपनी जान बचाने के लिए उन्हें अपने बाल काटने पड़ रहे थे, उन्हें अपनी पहचान छिपानी पड़ रही थी। आपको नहीं लगता है कि राहुल गांधी को इससे बचना चाहिए था? वो सिर्फ एक सांसद नहीं, नेता विपक्ष भारत के तौर पर वहां गए थे, और वहां पर जब उन्होंने सिखों के जो धार्मिक प्रतीक है उसको लेकर ऐसा बयान दिया, उसकी वजह से एक के बाद एक वहां के नेताओं से ऐसे बयान आ रहे हैं, वो कहीं से भी सही नहीं है, वो गलत है, एकदम गलत है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन खुद राहुल गांधी को ऐसा बयान देने से बचना चाहिए था। मैं सिलसिलेवार तरीके से आपके सारे सवालों का जवाब दूंगी, लेकिन जो झूठ बोला गया यहां पर ना, वो आदत है। इसी लत का शिकार पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी है। यहां पर झूठ परोसा गया। मैं दावे के साथ, अभी हमारे पास 40 मिनट का टाइम है, चुनौती देती हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को, दुनिया की सबसे बड़ी, जिसको मैं फेक न्यूज फैक्ट्री कहती हूं, उसके जनक अमित मालविया को, अगर हिम्मत है तो दिखाओ वो बयान जहां पर राहुल गांधी ने कहा हम आरक्षण खत्म कर देंगे। एक बात याद रखना, इस देश ने ना इस संविधान पर यकीन करके आपको 400 पार नारे के बाद 240 पर ला पटका है और आपको बैसाखियों के सहारे खड़ा कर दिया है। इस संविधान के साथ खिलवाड़ करने की सोचिएगा मत, और इस संविधान की ताकत का हवाला राहुल गांधी ने इस चुनाव में दिया और जनता ने भरपूर हमारा सहयोग किया, आपको 240 पर लपेट दिया। आप माइनॉरिटी गवर्नमेंट चला रहे हैं और एक के बाद एक यू टर्न लेना पड़ रहा है। राहुल गांधी तो आगे बढ़कर यह कहते हैं कि हम 50% आरक्षण पर लिमिट खत्म कर देंगे। उनके बयानों को कब तक काट छाट करके अपनी दुकान चलाएंगे ये सज्जन या दुर्जन, जो भी इनको कहा जाए, जो यहां पर बैठे हैं। इन सज्जन के कुछ झूठ मैं बयां कर देती हूं, क्योंकि दुनिया को जानना जरूरी है कि कितनी झूठ और फेक न्यूज की फैक्ट्री ये चलाकर यहां पर आए हैं आज आपके पास। इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के खिलाफ झूठ बोला कि राहुल गांधी उल्टी आरती कर रहे हैं। ये असल में बंकिंग करते थे स्कूल में, इनको पता ही नहीं है आरती अगर ऐसे की जाती है तो वो टीवी पर उल्टी दिखती है। पकड़ लिए गए, ट्विटर ने इनको टैग किया। इन्होंने बोला जितेंद्र सिंह अलवर के जूते बांध रहे थे राहुल गांधी, वो उनके जूते बांध रहे थे, फिर पकड़ लिए गए, फिर इनका झूठ सामने आ गया। इन्होंने तो इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू की अपनी भतीजी और अपनी बहनों के साथ की फोटो तक को दुष्कर्म बनकर चलाया है। ये तो वो व्यक्ति सामने बैठा है, ये वो व्यक्ति सामने बैठा है कि जब पग पहने हुए सिख किसानों और हमारे हरियाणा के किसानों पर लाठियां बरसा रही थी आपकी सरकार, तो आपने कहा नहीं नहीं लाठियां नहीं बरसाई जा रही हैं, आपका झूठ आपके प्लेटफॉर्म्स ने पकड़ लिया था। आप तो वो व्यक्ति, अब मैं जानना नहीं चाहती हूं, कहना नहीं चाहती हूं, अब पौन और उसकी बातें कर ली जाए तो आपकी क्या असलियत सामने आ जाएगी, मुझे लगता है वो मैं आपको बेइज्जत नहीं करूंगी। लेकिन जो भी देखना चाहे वो देख सकता है कि इनकी क्या असलियत रही है। पॉर्न सेक्स टाइप करिएगा इनके साथ, मैं इन सब चीजों पे नहीं पढ़ना चाहती हूं। व्यक्तिगत इनसे तो कोई हमारी लड़ाई है नहीं, जो झूठ ये परोसते उससे लड़ाई है, इसलिए उसका पर्दाफाश करना जरूरी है। ये कहकर बच गए कि ये नेता जो ऐसा सब कह रहे हैं ये पहले कांग्रेस में थे। सुब्रमण्यम स्वामी को सांसद तो आप ही ने बनाया था ना, भारतीय जनता पार्टी ने। अभी उनका एक इंटरव्यू आया है, अटल जी से लेकर मोदी जी तक जो कह रहे हैं
मैंने सख्त हिदायत सबको दी, कोई नहीं उसको छुएगा, कोई नहीं चलाएगा, क्योंकि हम ऐसी गंदी राजनीति में यकीन नहीं करते। आप ही के थे, क्या जानते हैं आपके बारे में ऐसा जो ऐसी ऐसी बातें कह रहे हैं, चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं, आपके नेताओं के चरित्र पर, महिलाओं को लेकर। मैं उसका बिल्कुल खंडन करती हूं, नहीं करना चाहिए। ये आप ही के नेता थे, आप ही के सांसद थे। यहां पर राहुल गांधी जी को एक शब्द कहा गया, नादान बालक। अच्छा, वो वयस्क नहीं है, जिसने आपको 240 पे लाके खड़ा कर दिया, उसके बारे में आप झूठ परोसिए। लेकिन फिर मैं नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री के बारे में क्या कहूं, जिनका सीधा संवाद ईश्वर से हो रहा है, लेकिन 80 दलित घर जल जाने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है। 26 टेरर स्ट्राइक, आपके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद 26 आतंकी हमले हो चुके हैं, 21 जाबाजों की शहादत है, कोई प्रतिक्रिया नहीं आती, श्रद्धांजलि, संवेदना का एक शब्द नहीं आता है। असलियत यह है अंजना जी, आपने जो बात मुझसे पूछी कि राहुल जी ने क्या कहा या उनके खिलाफ क्या कहा गया, मेरा अपना मानना है, राजनीति में तर्क होता है, राजनीति में कई बार आप एक दूसरे को पॉट शॉट्स करते हैं, राजनीति में आप एक दूसरे के खिलाफ कटाक्ष करते हैं, लेकिन राजनीति में जब आप किसी की जान लेने की बात करते हैं ना, तो मुझे लगता है इस देश का प्रधानमंत्री, इस देश का अभिभावक है, उसको उठ खड़ा होना चाहिए था और कहना चाहिए था यह सर्वथा गलत है। नेता प्रतिपक्ष की जीभ काट लाने वाले को 11 लाख का इनाम दूंगा कहने वाले की जगह जेल में है, सदन में नहीं है, उसको निकाल बाहर करवाइए। अपने विधायक मिस्टर बोंडे को निकाल बाहर करिए जो कहता है जीभ जला देंगे। क्योंकि मैं आपको बताती हूं, मणिशंकर अय्यर जी ने दुर्भाग्यवश मोदी जी को एक शब्द कहा था, 24 घंटे के अंदर उनको निष्कासित किया गया था। क्या भाजपा ऐसा कर सकती है? और मैं एक सवाल पूछती हूं, और मैं सवाल पूरी ईमानदारी से, पूरी मर्यादा से पूछती हूं। नरेंद्र मोदी जी को जब आप शब्द कहे गए, मैं उसकी भर्त्सना करती हूं। मैं कहती हूं कि जिसने कहा वो गलत कहा। क्या आप उसी आत्मबल और साहस के साथ यह कह सकते हैं कि रविंद्र सिंह बिट्टू, मिस्टर मारवा, मिस्टर बोंडे, गायकवाड़, रघुराज सब गलत कह रहे हैं? उनको ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। आपकी पार्टी उसका समर्थन नहीं करती है, आप उसका विरोध करते हैं, आप उनको सजा देंगे, आप उनको पनिश करेंगे। नजीर बनाइए आप सत्तारूढ़ दल है इस देश का। ठीक है। क्योंकि जब आप ऐसा नहीं करते अंजना जी, मैं अंतिम बात कहना चाहती हूं, जब आप